तो करनाल में आज महापंचायत किसानों की धारा 144 लागू कर दी गई है और 5 जिलों में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। उसके लिए जत्थेबंदियों की जो कॉल थी उसको निपटने के लिए या फिर उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन भी अपनी पूरी ताकत के साथ है। तमाम पुलिस फोर्स यहां लगा दी गई है और करनाल अनाज मंडी की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं आपको तमाम तैयारियां हरियाणा पुलिस की नज़र आती हैं। जिस तरह से बताया गया एसपी द्वारा कि यहां 40 कंपनियां तैनात की गई हैं और तमाम जो पुलिस फोर्स है उनके साथ और फोर्सेस की भी मदद लगातार ली जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि महापंचायत के बाद कहीं टकराव की सिचुएशन ना बने, क्योंकि किसान जत्थेबंदियों की कॉल में साफ तौर पर ये लिखा गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब उसके बाद घेराव होगा लघु सचिवालय का और लघु सचिवालय के घेराव में किस तरह की सिचुएशन बनेगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। मुजफ्फरनगर महापंचायत से ये कॉल निकली थी कि करनाल में भी इससे पहले जो लाठीचार्ज हुआ, किसान की जो मौत हुई, उससे स्वरूप उसके विरोध स्वरूप या फिर उसके विरोध को दर्ज कराने के लिए आज महापंचायत में पूरे पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए और उस दबाव और जो तमाम महापंचायत की कॉल के चलते अब ये महत्वपूर्ण है कि तमाम जो रिजर्व पुलिस भी नज़र आ रही है और तमाम हरियाणा पुलिस के जवान भी, और ये पूरा इलाका नई अनाज मंडी करनाल की अगर बात करें तो पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है। आरएएफ भी यहाँ तैनात की गई है और नई अनाज मंडी करनाल के बाहर की ये तस्वीरें लगातार बताती हैं कि किस तरह से यहाँ महापंचायत के लिए एक महाआयोजन अगर जत्थेबंदियों द्वारा किया जा रहा है तो प्रशासन भी उतना ही सतर्क होकर कहीं ना कहीं इन तमाम तैयारियों को सुचारू रूप से कर रहा है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। और पिछली बार जिस तरह से देखा गया था कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद ही हालात बिगड़े और लगातार मुजफ्फरनगर से लेकर अब यहाँ करनाल में भी महापंचायत हो रही है। कैमरामैन मोहित के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, करनाल।